जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों ये आप देखेंगे तो आज हमारा जो है 100 प्रश्न का टेस्ट होने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा प्री फुल लेंथ टेस्ट आपका होने वाला है। ये आपका टेस्ट नंबर 1 है। ये आपका 26 तारीख को टेस्ट करवाया गया है और बहुत लोग टेस्ट बनाए भी हैं। तो आप लोग को लास्ट तक देखना है कि आप लोग कितना प्रश्न बना रहे हैं। और हमारा कटअप की बात करते हैं इस वाले सेट का, तो कम से कम 68 से लेकर के जो है आपका 70 क्वेश्चन दोस्तों जो है इस वाले प्रैक्टिस सेट में आपको दोस्तों सही होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा प्रश्नों को देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं इस वाले प्रैक्टिस सेट में और तैयारी आपकी कितनी बेहतरीन है। देखिए पहला हमारा कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमारा गलत आंसर क्या है? गलती के बारे में पूछ रहा है। देखिए देखेंगे तो इसमें दोस्तों सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने में जो है सहमत हो गया था। और भी देखेंगे तो इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो आंसर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा, ए और बी। बाकी डी देखेंगे तो समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है तैयार हो गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की पहचान कीजिए। हड़प्पाई स्थलों का पहचान करके बताइए। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो, बनावली कालीबंगा मोहनजोदड़ो, लोथल हड़प्पा चनहुदड़ो है ना, और लोथल कालीबंगा बनावली। तो इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी 1 2 3 4 सभी हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंत करने वाले गवर्नर क्रमशः कौन थे? दोस्तों हम गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आप सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लाइव और वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्कविस की उपाधि जो है प्रदान की गई थी? देखिए मार्कविस की उपाधि प्रदान किया गया था तो लॉर्ड कार्निवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कार्निवालिस। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? डंका शाह के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। और 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना निर्धारित की गई थी? तो कि लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों का 18 वर्ष और लड़कियों का जो है 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी सही होगा, 18 और 14 वर्ष। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? है ना, एक अवतार मानते थे। आंसर देखेंगे 7 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदिया आंदोलन जो है सही उत्तर हो जाएगा, अहमदिया आंदोलन। अगला है कि इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? क्या सम्मिलित नहीं था? आंसर देखेंगे तो उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग। ये देखिए इसमें आपका सम्मिलित नहीं था। बाकी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया गया और स्वशासन के मुद्दे का उठाया। ठीक है, उठाना। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करके बताइए। हमारा जो है गलत आंसर क्या है? तो देखिए 9 का देखेंगे तो जैसे A.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। सही है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये गलत आंसर हो जाएगा। 82 नहीं, इसमें करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बाकी प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है B.C. बनर्जी ने किया था। सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो गठन है बॉम्बे में किया गया था। ये भी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधि को, है ना, संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो इसका आंसर 10 का देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। है ना, हैदराबाद की बात करते हैं तो आपका 1798 हो जाएगा। फिर आपका मैसूर की बात करते हैं तो आपका 1799 हो जाएगा।
उसके बाद अवध की बात करते हैं तो आपका 1801 हो जाएगा, और ग्वालियर की बात करते हैं तो 1804 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 4 सही होगा। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा दोस्तों जो है हुआ था, ये कौन सी संधि के द्वारा हुआ था, तो 11 का आंसर देखेंगे तो सुगौली की संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सुगौली की संधि, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। देखिए, प्रथम संस्था की बात कर लेते हैं तो आपका आत्मीय सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आत्मीय सभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय परिषद एक्ट 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था, है ना दोस्तों, क्या आपका सम्मिलित नहीं था, तो इसका आंसर देखिए डाउट में है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 संगम निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किए गए थे, ये कौन सा आपका हो जाएगा, बताइए 3 संगम, तो आपको हो जाएगा ऋषि अगस्त्य और नक्कीरार, है ना, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमारा जो है गलत आंसर क्या है 15 का। देखिए, हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चलता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था, यह चीनी वेनसांग ने यहाँ जो है अध्ययन किया था, और यह मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो दोस्तों आपका जिम्मेदार था। देखिए, बिहारी साई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका 11 AM में सेट चलता है प्रॉपर तरीके से, सेट में आंसर की रहता है, डिस्कशन वगैरह सब रहता है, तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत लोग ज्वाइन हो भी रहे हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी, इसका उत्तर हो जाएगा राखल दास बनर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा राखल दास बनर्जी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर किस तारीख को हमला किया था। देखिए, पर्ल हार्बर की बात करते हैं तो आपका 7 दिसंबर 1941 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 7 दिसंबर 1941। अमेरिका क्रांति है ना, अमेरिकी क्रांति ने अगली किस क्रांति को अत्यधिक प्रेरित किया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। क्या होगा आंसर, फ्रांसीसी क्रांति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया, देखिए ऑप्शन नंबर 19 का देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। अगला कि भारतीय संघवाद असमान संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत सभी राज्य समान नहीं हैं और कई को विशेष दर्जा प्राप्त है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 371 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 371 का ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खजाने का संरक्षक दोस्तों जो है कहा जाता है, संरक्षक। इसका आंसर देखेंगे 21 का तो हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा निकाय गठित किया जाता है। आंसर देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा वित्त आयोग दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा आंसर, वित्त आयोग होगा। देखिए, समान वोटिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सामान्य में केवल साधारण मत दोस्तों जो है डाल सकता है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, समान वोटिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सामान्य में केवल साधारण मत डाल सकता है। तो 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। क्या होगा आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो एक आपका अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1833 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1833 का चार्टर अधिनियम, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए, आपातकाल के संदर्भ में 44वां संविधान संशोधन द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं किया गया था? दोस्तों इनमें से कौन सा जो प्रावधान है शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए दोस्तों जो है किया सकती है। गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका जोड़ा नहीं गया था। बाकी जो जोड़ा गया था उसको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया। राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्या संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी भी राज्य के सहमति के बिना। क्या होगा आंसर? किसी भी राज्य के सहमति के बिना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि जलधारा और महासागर मिलान करके बताना है 28 नंबर का। देखिए गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। हमबोल्ट की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, 28 नंबर है ना, हाँ, तो हमबोल्ट की बात करते हैं तो आपका प्रशांत महासागर होगा। और फॉकलैंड की बात करते हैं तो हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगुल्हास धारा ये आपको हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस या फिर किन शैलों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? देखिए 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कयांत्रिक शैल जो है सही उत्तर हो जाएगा, कयांत्रिक शैल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भूगर्भीय ऐश तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका गलत के बारे में पूछा है, तो ऐश तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि पढ़ते पहले हम जो सही उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ऐश तरंगे धरातल पर पी तरंगों के कारण पी तरंगों के बाद पहुंचती है, सही है। ऐश तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम में चलता है, देखिए सही है, डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा जो है गलत है और इसमें गलत के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो शैलों का विस्थापन होता है, तो आंसर देखेंगे तो डी, केवल तीसरा आपका गलत है। अगला कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज है ना, महाराज मार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? देखिए किन शहरों को आपस में जोड़ता है, तो 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में है ना विशेष रूप से होता है? दोस्तों विशेष रूप से होता है तो मैग्नेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नेटाइट। अगला कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तराखंड। अगला कि नो करेक्ट जयमंडल नीचे मेघालय को निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों का हिस्सा है? किस पहाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों? तो देखेंगे तो आपका खांसी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा खांसी का। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? निवर्तन का प्रमुख कारण की बात करते हैं 35 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती अवदाब हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 35 का ये होगा। अगला कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंध नदी अपवाहित होती है? जो आपका सिंध नदी दोस्तों जो है अपवाहित होती है, तो ये देखेंगे तो आपका लद्दाख और जास्कर होगा। क्या होगा आंसर? लद्दाख और जास्कर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन दोस्तों जो है पाए जाते हैं? ये कौन से प्रकार के वन दोस्तों देखने को मिलते हैं? तो जैसे इसका आंसर देखेंगे तो आपको सदाबहार वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का सदाबहार वन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों जो कथन है कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? अब गलत के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए उडगम मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है अनामालाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पश्चिमी घाट की विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका जिंदगाड़ा है, याद रखिएगा। अगला कि हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं? ये कौन से खंड में दोस्तों अवस्थित है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हिमालय और उत्तराखंड हिमालय हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय सही होगा। अगला है ग्रेट किनाबालू, है ना, किनाबालू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इनमें से कौन से देश में स्थित है?
तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर देखेंगे तो आपको मलेशिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मलेशिया में। अगला कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण है ये कौन से भाग में होता है बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तने में होता है। दोस्तों क्या हो जाएगा, तने में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है, अपना आहार प्राप्त करता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी घटपर्णी जो है सही उत्तर हो जाएगा, घटपर्णी, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, घटपर्णी। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए सही उत्तर का देखेंगे तो जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 सही उत्तर हो जाएगा। आते हमारा अगला प्रश्न है कि अंश दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है विशेषता मिलान करके बताना है 44 का। देखिए अमाशय की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा अम्ल का निर्मोचन होगा। और छोटी आंत की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का, तो ये आपको हो जाएगा पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। बड़ी आंत की बात करते हैं तो जल अवशोषण हो जाएगा। और यकृत की बात करते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर जो है 44 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है, जिससे दोस्तों आपका जो है ऐंठन होती है। 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, है ना। बी आपका सही उत्तर होगा, लैक्टिक अम्ल। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। दोस्तों इनमें से देखेंगे तो क्या जो है आपके उत्पादित करते हैं। 46 का देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए जो है आपका उत्तरदायी होता है, विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो परितारिका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, परितारिका। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। लाइसोसोम के बनने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है। तो आपका हो जाएगा गाल्जी काय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी गाल्जी उपकरण हो जाएगा। क्या होगा, गाल्जी उपकरण। अगला कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय तब वह किस रंग का होता है। दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका बैगनी रंग का होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है 49 का एक उत्तर हो जाएगा, बैगनी रंग का होता है। अब यहाँ पर देखिए पदार्थ दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है पीएच मान दिया गया है, मिलान करना है, मिलाते हैं इसको। देखिए मानव रक्त की बात करते हैं तो आपका 7.3 से लेकर के 7.5 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, आपका दूध की बात करते हैं तो 6.4, मानव लार की बात करते हैं तो आपका 5.5 से लेकर के 7.5 होगा। और मानव मूत्र की बात करते हैं तो आपका 6.5 से लेकर के 7.5, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो क्या होगा बताइए। देखिए 51 का देखेंगे तो हो जाएगा बेकिंग सोडा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता, है ना, अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटेशियम और गोल्ड। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ जाता है। प्रकाश किस प्रभाव को कहते हैं क्या। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, प्रकाश का विवर्तन। 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश का विवर्तन। अगला कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। देखिए लगभग कितने समय का अंतर होता है, 64 की बात कर लेते हैं, आपकी जगह 54 लिखा गया है, तो ये आपका 2 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 2 मिनट का। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर देखेंगे 55 का, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है।
आंसर हो जाएगा प्रोटियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ये उत्तर हो जाएगा प्रोटियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था, है ना। हरित क्रांति का जो प्रभाव है मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था। 57 का देखेंगे तो हो जाएगा जैसे पंजाब होगा, हरियाणा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 57 का डी सही होगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक, है ना, द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। आंसर देखेंगे तो आपका 58 का ही हो जाएगा विनिर्माण जो है सही उत्तर हो जाएगा विनिर्माण। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है। उत्तर देखेंगे तो आपका 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 59 का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। देखिए शिशु मृत्यु दर सबसे कम की बात करते हैं तो आपका केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा केरल का। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। देखिए इसका आंसर आप 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पद जो है विचार किया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा दादा भाई नौरोजी। अगला की मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, सबसे तरल है। आंसर देखेंगे तो आपका 68 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 66 नंबर 66 का। तो क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। इनमें से कौन सी संस्था है जो आपकी भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान जो है शुरू किया है ना। बेहतर स्वास्थ्य के लिए शतावरी, तो इसका आंसर देखेंगे 68 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा आयुष मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। अगला कि पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यानी MRLS किस संगठन द्वारा दोस्तों जो आपका विकसित किया गया था। तो देखिए विकसित की बात करते हैं 69 का तो सही उत्तर हो जाएगा DRDO हो जाएगा, है ना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी सही होगा। फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है। देखिए संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हो जाएगा अभ्यास विंग डेजर्ट हो जाएगा, है ना। रेडर्स हो जाएगा रेडर्स, है ना। अभ्यास विंग्स रेडर्स। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM योजना किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों आपका प्रस्तावित है। देखिए मंत्रालय के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर देखेंगे करंट अफेयर का प्रश्न है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय हो जाएगा। आंसर डी होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन सा शहर भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का जो है घर बन गया है।
प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? तो इसका आंसर 72 का देखेंगे तो इंदौर जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंदौर। 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए ऑपरेशन का नाम देखेंगे तो आपका ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? ई सेहत ऐप लॉन्च किया है तो जम्मू और कश्मीर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? दोस्तों आप शीर्ष पे देखेंगे तो आपका हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 75 का ए उत्तर हो जाएगा, हरियाणा, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभयारण्य में एक यूरेशियन गोसावक एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी देखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा तानसा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, तानसा वन्यजीव अभयारण्य। अगला के पीयूष विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 77 का ये सही होगा। नेक्स्ट है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? देखिए योग महोत्सव 2025 का जो आयोजन है दोस्तों ये कौन सा शहर करेगा? तो ये आपका नासिक महाराष्ट्र करेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नासिक महाराष्ट्र। अगला है कि अगला किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? इगला। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा रूस। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, है ना, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है घोषित किया गया है? 81 का देखेंगे तो आपका सिमलीपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, सिमलीपाल, ऑप्शन नंबर सी होगा, सिमलीपाल। अगला कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? देखिए इसका आंसर 82 का देखेंगे तो आपका आक्रमण व्यायाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आक्रमण व्यायाम। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी दोस्तों नहीं देखने को मिलता है? तो आपका रेतीली दोमट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी दोमट, चिकनी और चिकनी दोमट, ठीक है, तो ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है दोस्तों किसने किया था? देखिए नेतृत्व की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा हेक्टर मुनरो जो है सही उत्तर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में 115 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है ना? इसका आंसर देखेंगे तो आपका पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, पटना। निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, जैसे सोन नदी जो है हाजीपुर गलत हो जाएगा, आपका जो है गंडक हो जाएगा हाजीपुर, बाकी फल्गु गया, सरयू नदी छपरा, और गंगा की बात करते हैं तो आपका पटना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी भी देखिए मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार का पहला आवासीय खेल अकादमी अल्फा किस जिले में दोस्तों है बनाया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 87 का दोस्तों डी हो जाएगा, पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, माफ कीजिएगा पटना बोले हम, नालंदा हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, नालंदा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87 का नालंदा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा क्या? तो ये आपका हिंदी का प्रश्न है, तो अंतःधन निहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम किसे माना जाता है? आंसर देखेंगे तो आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी होगा, अमीर खुसरो। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है कि विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, तो इसका आंसर 90 का देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो वी कुड सी वाइल्ड एलिफेंट बैथिंग इन द डैश रिवर, तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो है आंसर की नहीं दिया गया है मैथ वगैरह का। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आप चाहें तो आराम से इसको बना भी सकते हैं, है ना। इसका आंसर देखिए नहीं दिया गया, बाकी जीके जीएस का दिया गया है। आप वीडियो रोक के आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो लमसम देखिए आपका 100 प्रश्न समाप्त ही हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।